मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका व्याकरण में चैप्टर 12 चल रहा है। चैप्टर 12 में आपका पर्यायवाची हो चुके हैं, विलोम शब्द हो चुके हैं। अब है इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आप अपने सिलेबस में भी लिख लेना। मैंने आपको सिर्फ उसमें पर्यायवाची और विलोम लिखवाए हैं, तो आप उसमें एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और ऐड कर देना, ठीक है, सिलेबस में ही। देखिए बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे हम कोई वाक्य बड़ा करके बोलते हैं, जैसे शालिनी कविता लिखती है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, शालिनी कवित्री है। जैसे रमन मरीजों का इलाज करता है, ये हमने पूरा सेंटेंस बोल दिया है। अब इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि रमन डॉक्टर है। तो इनके लिए एक शब्द, मतलब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। देखिए बच्चों, पहले दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में कहा गया है, और इन्हीं वाक्यों को जब दोबारा लिखा गया तो संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटे रूप में कहा गया है। ऐसा करने से वाक्यों का अर्थ भी नहीं बदला। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे भाषा संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और सरलता से समझ में आ जाती है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आकाश मेरा भाई है, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? आकाश मेरा अग्रज है या आकाश मेरा भाई है, ठीक है। हाँ, अग्रज है, अग्रज बड़े भाई के लिए आता है। हम साथ साथ पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं हम सहपाठी हैं। राम का भाग्य बहुत अच्छा है, राम भाग्यशाली है। नकुल बहुत बोलता है, तो हम कह सकते हैं नकुल वाचाल है। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ शब्द यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो कभी ना मरे, अमर। जिसके दिल में दया हो, दयालु। भगवान को मानने वाला, आस्तिक। भगवान को न मानने वाला, नास्तिक। जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी, ठीक है। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जो मधुर बोलता हो, मृदुभाषी, ठीक है। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। इसी तरह से आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अपनी बात को खुल के बड़ी ना कह के छोटा कहना, छोटे से एक शब्द में बोल देना, ये होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी इसमें आती है बुक एक्सरसाइज। तो बुक एक्सरसाइज में क्या है, देखिए। चित्रों को देखकर सही व्यक्तियों के नाम चुनकर लिखो। तो ऊपर बॉक्स में देखिए, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये फोटो दिए हुए हैं। तो ये जो चित्र दिए हुए हैं इनके आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? कवित्री। वो बैठी हुई लड़की कविता लिख रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कवित्री। फिर है ड्राइवर, देखिए टैक्सी चला रहा है, तो ये कौन है? ड्राइवर। इसके बाद हलवाई, सुनार, शिक्षक और ये माली, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी फिल करेंगे। फिर आता है निम्नलिखित एक शब्दों के अनेक शब्द लिखो। वाचाल, जो बहुत बोलता हो, ये एग्जाम्पल पहले से ही आपकी बुक में दिया हुआ है। इसी तरह से हम और सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है। भाग्यवान, जो भाग्यशाली हो। अमर, जो कभी ना मरे। दयालु, जिसके दिल में दया हो, ठीक है। इसी तरह से आप भी फिल करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है उचित शब्दों द्वारा खाली स्थान भरो। तो क्या है? मेरे कुछ मित्र विदेश में रहते हैं। वे क्या हैं? विदेश में रहने वाले, विदेशी। तो आप यहाँ विदेशी फिल करेंगे।
राधिका का कोई काम पूरा नहीं होता। वह क्या है? जिन लोगों का काम पूरा नहीं होता, आज का काम कल पे, कल का परसों पे टाल देते हैं, क्या कहते हैं उन लोगों को? आलसी। ठीक है। हरी सदा काम से जी चुराता है, और जो लोग काम से जी चुराते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं एक वर्ड में? कामचोर। ठीक है। कब मेरे साथ पढ़ता है वह मेरा सहपाठी है। ठीक है। इसी तरह से आप फिल करेंगे इसको, और करने के बाद सेंड करेंगे। और बच्चों, मैंने जो आपको हिंदी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था, अभी वो सभी बच्चों का मेरे पास नहीं आया है, कुछ ही बच्चों ने दिया है, तो आप सभी बनाइए और सेंड कीजिए उसको जल्दी से। ओके, ठीक है। और सब बच्चे ध्यान से इसको पढ़ेंगे और काम करके चेक करने के लिए सेंड करेंगे। और बच्चों, आपके पास सुलेख की भी बुक है। जिन बच्चों के पास सुलेख है वो रोज़ 2-2 पेज राइटिंग कीजिए और चेक करने के लिए सेंड कीजिए। ओके, गुड डे।